द पाथ। सो आज हम पोएम जो कवर कर रहे हैं वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिटन बाय जॉन कीट्स। अब थिंग ऑफ ब्यूटी की बात आती है तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पे वो बात नहीं हो रही कि आप कितने सुंदर दिख रहे हो, बिकॉज एक लाइन है ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर। आप जिस नजरिए से चीजों को देखते हो वहां ही ब्यूटी बन जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपीयरेंस वाइज या आउटलुक वाइज या कोई कितना सुंदर दिखता है, किसकी कितनी जो है फिजिकल पर्सनालिटी कितनी बोल्ड है, लाउड है, इस बात की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ब्यूटी जितनी भी फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, ब्यूटी ऑफ माइंड, ब्यूटी ऑफ थॉट्स, ब्यूटी ऑफ वर्ड्स, ब्यूटी ऑफ स्पीकिंग, ब्यूटी ऑफ बीइंग सोलफुल, डिवाइन ब्यूटी, स्पिरिचुअल ब्यूटी, सभी तरीके से जितनी भी फॉर्म्स में ब्यूटी एग्जिस्ट करती है उसकी बात यहाँ की गई है। बिकॉज जॉन कीट्स इज हिमसेल्फ अ ग्रेट लवर ऑफ ब्यूटी, वो बहुत एडमायर करते हैं ब्यूटी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अबाउट द पोएम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। सो समझते हैं इस पार्ट को, जहाँ पे अबाउट द पोएम में बताया गया है क्या कि एक प्रिंसिपल, एक रूल, एक फिनोमेना यहाँ पे डिस्कस हुआ है पोएम में, दैट इज ब्यूटी इन ऑल थिंग्स। कि ब्यूटी हर फॉर्म में, हर लिविंग में, हर चीज में दुनिया में है, अगर आप ब्यूटी उसमें ढूंढ रहे हो तो। जैसे कहते हैं कि बुराई तो हमें किसी में भी अच्छा आसानी से मिल जाती है, पर अच्छाई ढूंढने के लिए हमें एक नजरिया, एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है। लाइकवाइज यहाँ पे भी वही रूल यूज हुआ है कि ब्यूटी हर चीज में, आप एक फ्लावर में देखो, आप एक लीफ में देखो। इफ यू आर अ फोटोग्राफर देन आई वुड टेल यू, आप लोग सनसेट्स, मून्स, लीव्स, बटरफ्लाई उड़ रही है तो उसकी भी आप जो है पिक्चर क्लिक करना कि वो बहुत क्लियर है, एक्टिक आए, डायनेमिक रेंज हो उसमें, ठीक है। तो आप ये सब ढूंढते हो, दैट मीन्स ब्यूटी एग्जिस्ट इन ऑल फॉर्म्स, इट इज जस्ट हाउ यू आर सीइंग इट, ठीक है। कुछ लोगों को पिक्चर कैप्चर करना नहीं आता, सम पीपल रियली फील कि हम जहाँ हैं वहाँ पे लाइवली रहकर चीज़ों को एक्सपीरियंस कर लें कि वो एक याद अच्छी बनी। और इसी याद वर्ड से, मेमोरी वर्ड से आपको एक बता दूं कि ये जो हमारी मेमोरी बन जाती है उस ब्यूटीफुल चीज के साथ जो एसोसिएशन हो जाता है हमारे माइंड का, वो हमें लेटर क्या है, जॉय देती है। और वो जॉय कैसा है कि मैं मतलब मुझे पता है या आपको पता है, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो हमें पता है वहां पे हमें कितना मजा आया था, या वो मोमेंट हमारे लिए खुद कितना स्पेशल था, क्या है, ठीक है ना। तो मैं उस चीज की जो स्पेशल फीलिंग है वो मैं शेयर नहीं कर सकती, बट आई नो दैट मोमेंट वाज रियली स्पेशल, ठीक है। तो लाइकवाइज जो है हम इस चीज को चेरिश कर पाते हैं लेटर ऑन इन द फ्यूचर। सो यही बात यहाँ पे इस पोएम में भी डिस्कस हुई है कि जो ब्यूटीफुल चीजें होती हैं वो हमारी माइंड में ऐसा इंप्रेशन दे जाती है कि उनसे मिलने वाला सुकून, उनसे मिलने वाला जॉय वो हमेशा एटर्नल होता है और बढ़ता जाता है, ठीक है। हमें अपना बचपन, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमें अपने बचपन और स्वीट लगता है, यार बहुत मजा था बचपन में, ठीक है। ऐसा फ्रीडम, सेंस ऑफ लिविंग, मतलब जो करना है जैसे करना है, हम अपनी मर्जी के मालिक थे। नाउ वी आर बाउंड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थोड़ा रहता है, ठीक है, चाहे पढ़ाई का प्रेशर है या करियर मेकिंग का प्रेशर है, थोड़ा प्रेशर है, तो बचपन अच्छा था, है ना। तो उसका क्या है, जॉय, खुशी उससे मिलने वाली वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर till here. Beauty in all forms give eternal joy. In all forms मतलब वो फिजिकल फॉर्म की ब्यूटी भी हो सकती है, और मैं कहूँगी नॉट ओनली फिजिकल फॉर्म बट ऑल्सो स्पिरिचुअल फॉर्म, ठीक है। बिकॉज इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द बिहोल्डर, कौन ब्यूटी को देख रहा है, बिकॉज ब्यूटी इज एग्जिस्टिंग इन ऑल थिंग्स, ठीक। नेचर, स्पिरिचुअलिटी एंड डिवाइन रियलिटी ये एक ऐसे ट्रूथ के एलिमेंट्स हैं, जॉन कीट्स इनको वो ट्रूथ एलिमेंट्स मानते हैं कि इनसे मिलने वाला जॉय कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है। हम अपनी सिटी लाइफ में रहते हैं बट वी वांट सम ब्रेक्स कि हम किसी पार्क में जाके पार्क में जाके थोड़ा ऐसे टहल लें, कोई पार्क हो घर के आसपास जहाँ पे हमें क्या है थोड़ा अच्छा वी कैन जस्ट स्ट्रोल लाइक देयर, जस्ट लाइक दैट कि हाँ मजा आ रहा है, सुकून है, हरा हरा है, ग्रीनरी है। पहाड़ों पे जाने का मन करता है, सबका मन करता है पहाड़ों पे, मतलब सबसे पहला टारगेट जो एक ड्रीम बच्चा 12th क्लास के बाद सोचने लगता है ये पहाड़ों पे तो अकेले खुद जरूर
गोइंग थ्रू द नोट्स प्रॉपर्ली। ओके, चलिए स्टैंजा 1 पढ़ते हैं।